आज मैं आपको एक ऐसे युवक की कहानी बताने जा रहा हूँ। आपको याद होगा पदमा में राजे रजवाड़े का एक समय ज़माना था। उस समय के बाद जब देश आज़ाद हुआ 1952 में, जब देश में संविधान लागू हुआ तो राजे रजवाड़े का हक छीन लिया गया। तो पहली बार पदमा में बिजली का कनेक्शन आया था। जब बिजली का कनेक्शन पदमा में आया, सब घरों में लाइट की सुविधा जब हुई, तो उस समय के पढ़े लिखे युवा ने कुछ नया रोज़गार पदमा में चालू करना शुरू किया। उनमें से एक रवि वर्मा जी, जिन्होंने स्टूडियो खोला अपने लिए और अपने परिवार के लिए, ताकि उनका लालन पालन हो सके। लेकिन एक समय ऐसा आया जब चोरों ने बिजली का तार काट लिया, जिसके कारण पदमा में कई वर्षों तक बिजली नहीं रहा। तो जो युवा पढ़े लिखे थे वो यहाँ से बाहर चले गए कमाने के लिए। कुछ लोग मुंबई गए, कुछ दिल्ली गए, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार का साधन नहीं था खेती बाड़ी के अलावा। उन्हीं युवा में से एक हमारे रवि वर्मा जी, जिनकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, वो भी थे। उनका स्टूडियो बंद हो गया, वो चले गए यहाँ से दूसरे गांव। वहाँ जाके उन्होंने अपना काम धंधा चालू किया। तब तक उनकी शादी ब्याह भी हो गए, बाल बच्चे भी हो गए। लेकिन उन्होंने पदमा से लगाव छोड़ा नहीं, क्योंकि ये उनका पैतृक आवास है। तो वो लगातार फेस्टिवल वगैरह में अपने परिवार के साथ आते रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में रवि वर्मा जी कहाँ से आ गए। तो मैं आपको बता दूं, रवि वर्मा जी यहाँ के चिन्हित क्रांतिकारी युवा रहे हैं, रंगमंच के कलाकार भी रहे। उस क्लब में पहले बहुत से नाटक वगैरह हुआ करते थे। उन्हीं कलाकारों में से एक रवि वर्मा जी भी थे। समय का चक्र जब चलता है, समय का पहिया घूमते रहता है, तो समय का पहिया घूमते घूमते उनके बच्चे बड़े हो गए। उनकी एक बेटी है। इस फील्ड में लोगों का माइंडसेट होता है ना कि ये फील्ड अच्छा नहीं है, ये लाइन अच्छा नहीं है, लोग जल्दी सपोर्ट नहीं करते हैं। पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, जिसमें मेरे मम्मी पापा दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं शूट पे जाती थी, वो लोग ऐसा नहीं कि शूट पे मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। शूट पे जाती थी, मैं हमेशा कांटेक्ट में रहती थी। मैं बताती थी कि अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं वहाँ हूँ। और लोकेशन, अलग लोकेशन में भी जाना रहता था हमें। जैसे ओकिया में शूट हुआ था, गांव था वो एक, तो हम वहाँ पे 9 दिन रुके थे। तो पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप सब, आपकी बेटी या आपके बच्चे अगर इस फील्ड में, अगर इस लाइन में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करो, क्योंकि आपका सपोर्ट उनके लिए बहुत मैटर करता है। मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत अच्छे लेवल तक सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के कारण ही मैं अभी जो भी कर रही हूँ, अभी मैं जिस लेवल तक भी पहुँची हूँ, उनकी वजह से पहुँची हूँ। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब बातें, ये आपको वीडियो लगातार देखते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अंत तक देखें, आपको बहुत सी जानकारियाँ मिल जाएगी कि क्यों युवा बाहर जाते हैं। जो युवा बाहर निकल गए, वो बाहर में बस गए, उनको अपना गांव क्यों प्यारा लगता है। अब इसके बीच उनकी बेटी का नाम मैंने लिया। क्यों लिया? तो आज से 3 दिन पहले एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है झारखंड में। उसका नाम है अंग्रेजी सपने। उस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है कि गांव से जो युवा, अंग्रेजी सपने में मैं बनी हूँ तारा, एक गांव की बेटी, एक गांव की लड़की। और इसमें मेरा लव एंगल बताया गया है मेनली। जो 2 लड़के हैं, इसमें एक शहर का है, एक गांव का है। तो मैं गांव की है, तो जो गांव का लड़का है उसके साथ मेरा लव एंगल शो किया गया है इस सीरीज़ में। जो लड़की है वो काफ़ी सपोर्टिव है, अपने जो भी फ्रेंड है या जिसे वो बहुत मानती है, चाहती है, उसको वो सपोर्ट करती है कि हाँ आप जाओ, शहर जाओ, गांव छोड़ के शहर जाओ, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि वो उसे रोक लेती है। तो ये आप बहुत ही अच्छा कॉमेडी, इमोशन से भरा सीरीज़ है, स्ट्रगल से भरा सीरीज़ है। अगर आप अपने गांव को छोड़ के शहर गए हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसे देख के, तो ज़रूर देखें। पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, शहरों में जाते हैं। इसमें पूरा चित्रांकन जो है वो रांची शहर का है, और भी कई शहरों का, कई गाँवों का चित्रांकन किया गया है। तो जो युवा अपने गांव से निकल करके शहरों में जाते हैं,
वो कैसे संघर्ष करते हैं रूम लेने के लिए, खाना खाने के लिए, कोचिंग करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। कुछ उसमें पास भी होते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं। इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। दूसरे शहर का युवा दूसरे शहर में जाके पढ़ाई करने का कोशिश करता है। वो अब टाइम पास करने के लिए पढ़ाई करने जाता है। शहर का युवक कैसे उस अनजान शहर में रहता है, कैसे वहाँ पे किन किन मुश्किलों को झेलता है, किन संघर्षों के बीच में वो पढ़ाई करता है, ये भी दर्शाया गया है। इसमें 2 लव ट्रायंगल है, एक गांव का और एक शहर का। अब बात होता है मैं फिल्मी बातें क्यों कर रहा हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फिल्मी बातें क्यों कर रहा हूँ आज। तो मैं फिल्मी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म में जो गांव की अभिनेत्री बनी है, गांव की रहने वाली लड़की का जो किरदार निभाई है, वो लड़की पद्मा गांव की बेटी है। हर फेस्टिवल में पद्मा आती है, पद्मा से लगाव है उन लोगों का। तो मैंने जानने का कोशिश किया कि कैसे रंगमंच की दुनिया में, कैसे फिल्मों में ट्राई किया जाए, कैसे फिल्मों का रोल मिलता है, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, कहाँ पे उन्होंने एक्टिंग का ट्रेनिंग लिया। ये सब जानने के लिए मैंने उनसे बात किया। सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रुति राजलक्ष्मी, हिमालनी वर्मा और रविकांत वर्मा की बेटी। मैं हज़ारीबाग पद्मा की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी जर्नी के बारे में बताने में कि क्या स्ट्रगल्स रहा। मैं तो शुरुआत करते हैं मेरी पढ़ाई से। मैंने अपना 10th दिया था हैसालंग जेनेट एकेडमी से, जहाँ मेरी मम्मी टीचर हैं। फिर वहाँ से 10th देने के बाद मैं रांची आई। रांची में मैंने अपना 11th-12th किया अर्सलाइन इंटरमीडिएट कॉलेज से। और जब मैं 12th में थी, मुझे ऐसे तो एक्टिंग का शौक़ बहुत पहले से ही था, मतलब बचपन से ही। मेरे पापा थिएटर आर्टिस्ट रह चुके हैं, तो वो जब मैं छोटी थी तो मुझे आईज़ एक्सप्रेशन दिखाते थे कि ये अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं जो उन्होंने सीखा था अपने टाइम में। वो मुझे बचपन से ही बताते थे कि उन्होंने क्या क्या हासिल किया अपने लाइफ में उन्होंने क्या क्या किया। तो उससे मेरे अंदर इंटरेस्ट जागा एक्टिंग में। और मुझे आइडिया नहीं था कि मैं बाद में इस चीज़ को इतना ज़्यादा मान लूँगी, इस चीज़ में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाऊँगी। उसके बाद फिर मैंने मॉडलिंग ट्राई किया। मैं यहाँ आई, रांची आई। रांची आने के बाद मैंने मॉडलिंग ट्राई किया 1 साल तक। उसमें मैंने JNTM में पार्टिसिपेट किया। ये एक इवेंट हुई थी जिसमें रिया तिर्की जज रही थी और उसमें मेरा टॉप 19 में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मुझे मिस ग्लैमरस और मिस फोटोजेनिक का खिताब मिला था। एक्टिंग की सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी इंटर कॉलेज से। हैसालंग में जो मैक्लुस्कीगंज में इंटर कॉलेज है, वहाँ पे 15 डेज़ का वर्कशॉप हुआ था वसुंधरा आर्ट्स की तरफ से। तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे अंधेर नगरी चौपड़ राजा का नाटक हुआ था, जिसमें मैंने एक पंडित का किरदार निभाया था। जिसमें उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया। मुझे इंस्टा के थ्रू पता चला कि फिल्म में ऑडिशन हो रही है निडल के लिए। तो उसके बाद मैंने वेट किया कि मुझे ऑडिशन के लिए कुछ तो मिलेगा, न्यूज़ की सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। फिर मैंने मैसेज किया, पता किया, तो फिर बहुत टाइम के बाद मैंने तो होप लूज़ कर दिया था कि चलो नहीं हुआ है बहुत। फिर मुझे कॉल आया 14 अगस्त को, कॉल आया कि आपका हो गया है ऑडिशन में, लवलिन सीज़न 2 के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको आना है ऑफिस में टेस्ट के लिए, लुक टेस्ट के लिए। तो फिर मैं ऑफिस आई, फिल्म के ऑफिस आई, लुक टेस्ट हुआ मेरा वहाँ पे। फिर सेलेक्ट किया गया मुझे माही रोल के लिए, जो एक नेगेटिव कैरेक्टर था। लवलिन सीज़न 2 में एक नेगेटिव लीड कैरेक्टर था माही। तो फिर यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, एक्टिंग जर्नी। उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने थिएटर किया, 1 साल थिएटर किया मैंने नाट्यालय से। वहाँ पे मैंने भगवत अज्जुकम किया। फिर अभी हाल में ही मैंने सॉर्सेरस किया नाटक। तो उससे मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला। एंड इन सब को मैनेज करना बिल्कुल भी ईजी नहीं था, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करती हूँ। और थिएटर में क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा टाइम देना होता है। तो शूट, थिएटर, उसके अलावा मैंने एल्बम्स भी किया, म्यूज़िक एल्बम किया, हिंदी सॉन्ग आओ ना फिर से म्यूज़िक एल्बम है मेरी। और कुछ मैनेज कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि कल एग्ज़ाम है और मैं अभी आज शूट करके आई हूँ, कल फाइनल एग्ज़ाम है एंड सेम है, और रात भर में पढ़ती थी। रात भर बस एनी हाउ पढ़ के कल एग्ज़ाम देना है। एंड लिटरली हर सेमेस्टर एग्ज़ाम के एंड में मेरा तबीयत ख़राब होता था। मतलब
स्ट्रेस के कारण, प्रेशर के कारण बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था, टाइम पे नहीं खाना। थिएटर के टाइम में बिल्कुल भी खाना नहीं खा पाती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि 2-3 मंथ तक बस बाहर का कुछ-कुछ खा-खा के, मेबी कभी-कभी स्नैक्स हो गया और कभी-कभी कुछ भी बाहर का खा लो पेट भरने भर, बस 2 टाइम खाना, 1 टाइम खाना बस। तो मुझे हज़ारीबाग से रोज़ आना-जाना ट्रैवल कर रही थी मैं, फिर अगले दिन एग्ज़ाम आ जा रहा था। तो होता क्या है ना कि मतलब अगर आपको, एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया था, बहुत ही अच्छा मूवी था, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का था वो, H2O था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट जिस दिन शूट थी, उस दिन रंग थ्रो था मेरा थिएटर का, एंड उसके अगले दिन वाइवा एग्ज़ाम था। तो एट दैट टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं एग्ज़ाम दूँ, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे जाऊँ या फिर मैं शूट करूँ। तो इट वाज़ टोटल स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया था मैंने उस मोमेंट में। मुझे लग रहा था कि क्या हो गया भगवान, लेट मी चूज़ वन थिंग, मैं चूज़ नहीं कर पा रही थी। तो लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, एक्टिंग इज़ नॉट ईज़ी। आप अगर एक्ट कर रहे हो तो आपका इमोशंस बहुत मैटर करता है कि आप मान लो कि आपका दिमाग ख़राब है, आप गुस्से में हो, सैड हो, एक्ट करना है बहुत एन्जॉयफुल। तो तुरंत ट्रांज़िशन करना अपने मूड को इज़ नॉट ईज़ी। लगता है कि हाँ, कैमरे के सामने हो जाता है, बट नहीं होता है। रीटेक होता है बार-बार, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आप अगर कुछ बोल रहे हो, उसको सेम एनर्जी, सेम एक्सप्रेशन के साथ दोबारा रीटेक। अगर ये रीटेक 15 बार गया, ऐसा नहीं कि आप में मिस्टेक हुआ। बहुत बार होता है कि एंगल मिस्टेक हो गया, आप ब्लर हो गया, कुछ भी हुआ, तो वो रीटेक जाएगा। तो बहुत प्रॉब्लम होता है उस इमोशंस को मेंटेन करना, उस लैंग्वेज को मेंटेन करना, कंटिन्यूटी एरर ना हो उसको मेंटेन कर पाना। इट वाज़ टू डिफ़िकल्ट। तो अभी तो मैं कर ही रही हूँ, स्ट्रगल पीरियड में ही हूँ, स्ट्रगल जारी है मेरी। बस आशा करती हूँ कि आप लोग जो हमारी सीरीज़ आई है अभी अंग्रेज़ी सपने, इसको बहुत सारा प्यार दिखाएंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि ये झारखंड लेवल पे बनी है, झारखंड में बनी है और बहुत ही अच्छा लेवल का है ये। तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सबको बताएं कि वेब सीरीज़ बनी है। पद्मा की जो बेटी है, पद्मा हज़ारीबाग की बेटी है, रविकांत वर्मा की बेटी, आप लोगों की बेटी इस सीरीज़ में काम की है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। तो बहुत सी जानकारियाँ मुझे मिली। मैंने उनके पिता से बात किया तो और भी बहुत सी जानकारियाँ मुझे मिली। मैंने बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो अभी युवा हैं उनको मालूम होना चाहिए कि पढ़ाई करने के बाद क्या क्या रास्ता है आगे चल के अपना जीवन यापन करने के लिए, नाम कमाने के लिए, माता पिता का नाम गर्व से ऊँचा करने के लिए। क्योंकि हम लोगों के समय पढ़ाई करने के बाद क्या करना ये बताने वाला कोई नहीं था। हम लोगों के समय हम लोगों को यही पता था कि पढ़ाई करने के बाद रेलवे में ट्राई करना है, फोर्स में ट्राई करना है, या फिर कोई धंधा कर लेना है, या मुंबई दिल्ली जाके काम चालू करना है और अपना माता पिता का सेवा करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन था सिर्फ बाहर जाना, या फिर नौकरी ट्राई करना, सरकारी नौकरी, या बाहर जाना। लेकिन अभी के युवा पीढ़ी जो आगे बढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई करके जिनका पढ़ाई ख़त्म होने वाला है, वो युवा पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कौन सा रास्ता चुने, इसके लिए जानकारियाँ इकट्ठा मैं करते रहता हूँ, ताकि वो युवा भटके नहीं और सही रास्ता चुने और आने वाले समय में वो अपने माता पिता का नाम रोशन करें, जैसे श्रुति कुमारी वर्मा ने किया। आज उनके पिता का सर्व गर्व से ऊंचा है कि उनकी बेटी किसी फिल्म की मेन लीड हीरोइन है। अब उस रोल को पाने के लिए कितना संघर्ष किया है, कहाँ कहाँ से पढ़ाई किया है, कहाँ से ट्रेनिंग लिया है, यही सब जानने के लिए मैंने उनसे संपर्क किया, ताकि यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ भी अगर जिनको इस फील्ड में जाने का शौक़ हो तो उनको रास्ता पता हो कि कैसे इस रास्ते पे चला जाए। ये नहीं कि उनको पता ही नहीं कि रास्ता कितना लंबा है। फिल्म बहुत ही अच्छा है, मैंने ये फिल्म देखा है। अगर आपको फिल्म देखना है तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं अंग्रेज़ी सपने। मैंने इनका 2 एपिसोड देखा है, ये वेब सीरीज़ है, इनका 2 एपिसोड मैंने देखा है और दोनों एपिसोड जो है वो एकदम बना है। इनकी कहानी बहुत अच्छी है, सारे कैरेक्टर ने अच्छा काम किया है, डायरेक्टर भी अच्छा है। तो मैंने ये फिल्म देखा है, आप भी देखिए ये फिल्म, मैं ये चाहता हूँ। और सीखिए, अपने गांव के जो युवा आगे बढ़ रहे हैं उनसे सीखिए। मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि यहाँ के जो युवा पीढ़ी पढ़ाई ख़त्म करके पढ़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए कहानी लाया हूँ। अभी तक तो यही चल रहा था, पढ़ाई करो, नौकरी नहीं मिला, धंधा करो, और जो लड़की है पढ़ाई करो
और शादी कर लो। तो मैं चाहता हूँ कि लड़के के साथ लड़कियाँ भी हमारे गाँव की आगे बढ़े और वो सही दिशा चुने, ताकि आगे चल के बेटों की तरह बेटियाँ भी अपने माँ बाप का नाम गर्व से ऊँचा कर सकें। चाहता हूँ इसी तरह से पदमा प्रखंड के जितने भी युवा हैं, हजारीबाग ज़िले के जितने भी युवा आगे बढ़ रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़े ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि यहाँ के युवा जो है वो सीख सके और उसी रास्ते पे वो चल सके। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे घंटी ज़रूर बजाएं, ताकि मेरा अगला वीडियो आपको आपके यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलता रहे और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं इकट्ठा करके आप तक पहुँचाता रहूँ। कुछ युवा अभी स्पोर्ट्स पे आगे बढ़ रहे हैं, मैं उनको भी ढूंढ रहा हूँ, ताकि यहाँ के युवा स्पोर्ट्स में कैसे आगे बढ़ा जाए ये भी सीख सके। कुछ युवा एथलेटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ उनकी कहानियाँ भी आपको सुनाऊँ। कुछ युवा, अभी मैंने आपको एक युवा लड़की के बारे में बताया, ये वीडियो जो चल रहा है जिसको आप देख रहे हैं, इसमें भी एक युवा लड़की की कहानी है जो पदमा की ही बेटी है, हजारीबाग की बेटी है। ये गलियों में वो घूमते रहती है, वो जब भी आती है तो सबसे मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लड़कों के साथ साथ लड़कियाँ भी आगे बढ़ें और अपने माता पिता का गर्व सबसे ऊँचा कर सकें। मैं आपको लगातार अच्छी अच्छी कहानियाँ बताता रहूँगा और सच्ची कहानियाँ बताता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।